मित्रों नमस्कार। मैं सीनियर जर्नलिस्ट अजय चतुर्वेदी आज आप लोगों को के समक्ष एक ऐसी कहानी रखने जा रहा हूँ जिसमें इंसानियत, मानवता और संवेदनशीलता के दो पक्ष आपको दिखाई देंगे। आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों सुल्तानपुर के चांदा स्थित गोपीनाथपुर में के रहने वाले हरिकेश दुबे का एक ट्रेन में सफ़र करते समय गर्दन में सरिया घुस जाने के चलते उनकी मौत हो गई। यूं तो रेल मंत्रालय ये दावा करता है कि रेल मंत्री या रेलवे बोर्ड को, रेलवे मिनिस्ट्री को एक ट्वीट भी कर दिया जाए तो हर यात्री की हर सुविधा, हर सहूलियत का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेलवे की तरफ से मृतक के परिजनों को 15,000 रुपये मात्र देने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे परिवार वालों ने ठुकरा दिया। माने रेलवे ने 15,000 रुपये उस व्यक्ति, उस यात्री के जीवन का मूल्य का आकलन किया। बात आई गई हो गई, मीडिया में बात बहुत सुर्खियों के साथ छपी भी, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इस मामले में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल अस्पताल के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक, न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा ने पहल की। वो लगातार ट्विटर और फेसबुक पर हरिकेश जी के परिवार और उनके घर का पता लोगों से पूछते रहे। पता लगने के बाद वो खुद सुल्तानपुर गए, परिवार के लोगों से मिले। उनके पिता हरकेश दुबे जी के पिता संतराम दुबे से उनकी मुलाकात हुई, उनके अन्य परिवार के लोगों से मुलाकात हुई। हरकेश का एक छोटा बेटा भी है, उनकी एक बिटिया है जो कि दिल्ली में रह कर के पढ़ाई कर रही है। डॉक्टर मिश्र ने वहाँ जाने के बाद बहुत सारे वीडियोस अपने ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पर साझा किए। एक फेसबुक पर साझा की गई एक वीडियो में हरिकेश जी का एक छोटा सा मासूम सा बच्चा अपने बाबा से सवाल पूछता है, ये कौन है? उसके बाबा उस बच्चे को दिलासा देते हैं, समझाते हैं, ये भगवान है। डॉक्टर मिश्र को ये बड़ा अटपटा लगा और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। इसे संवेदनशीलता कहते हैं, एक डॉक्टर की संवेदनशीलता, एक मानवता, डॉक्टर की मानवता, उसका इंसानियत। हाल चाल लेने के बाद, मातम पुरशी के बाद डॉक्टर साहब ने संतराम जी को फौरी तौर पर 51,000 रुपये का नगद सांत्वना राशि दी। उन्होंने ये भी दिलासा दिया कि दिल्ली में जो बिटिया पढ़ रही है उसके लिए वो अपने संपर्कियों से बातचीत करेंगे ताकि उसकी पढ़ाई बीच में छूटे न। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दिलासा दिया कि वो आगे भी कुछ और आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में उन्होंने फिल्म स्टार सोनू सूद, जिन्होंने कोरोना काल में जाने कितने लोगों की जान बचाई, उनके घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा करके, ऑक्सीजन पहुंचा करके, दवाइयां पहुंचा करके, ऐसे फिल्म स्टार से बात करने की बात डॉक्टर मिश्र ने कही है। तो हम ये दृष्टांत इतना मार्मिक है, जहाँ एक रेल यात्री के न उसकी कोई गलती है,
न वो कहीं कोई क्रिमिनल है। एक साधारण यात्री रेल से यात्रा कर रहा है, उसके गर्दन में सरिया घुस जाती है, उसकी मौत हो जाती है और पूरी सरकार जो है केवल उसकी मौत की कीमत, उसके जीवन की कीमत 15,000 रुपये लगा करके चुप बैठ जाती है। वहीं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बगिया के एक देदीप्यमान पुष्प डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा ने ये पहल की। वो बार बार इस तरह की पहल करते रहते हैं। जितने भी उनके संज्ञान में जो भी इस तरह का कोई केस आता है, आपको बता दें कि चिकित्सा अधीक्षक रहते हुए भी वो लगातार दिन में, रात में, जाड़े में, बरसात में, गर्मी में मरीजों का हाल लेते रहे। मरीजों से ज़्यादा मरीजों के तीमारदारों का भी ख्याल रखते रहे। हॉस्पिटल के सामने जो खुला लॉन है, उस लॉन में जब उनके तीमारदार, रोगियों के तीमारदार फर्श पर एक चादर बिछा करके सोए रहते थे, वहीं अपना खाना बनाते थे, तो उनके साथ भी बैठ जाया करते थे ऐसे विजयनाथ मिश्रा, जिन्हें निश्चित तौर पर मैं भी सलाम करता हूँ। हम सब के लिए वो निश्चित तौर पर, जो कहा जाता है कि डॉक्टर एक भगवान होता है, तो भगवान के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित भी किया है। उन्होंने अपनी बार बार इसको साबित भी किया है और लगातार वो अपने स्टूडेंट्स को भी मानवता, इंसानियत और संवेदनशील बने रहने की प्रेरणा भी देते रहते हैं। ऐसे विजयनाथ मिश्रा की ये कहानी मैंने आप सभी के सामने रखी है। निश्चित तौर पर आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर आप उसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, सच्ची बात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, एक बार फिर से मैं सीनियर जर्नलिस्ट अजय चतुर्वेदी आप सबको नमस्कार करता हूँ। भगवान है भगवान। अरे भगवान बहुत बड़ी मदद करता है। हाँ, बहुत बड़ी मदद करता है। तुम लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम बोल रहे पढ़ेंगे लिखेंगे दरोगा बनेंगे ना, वही पढ़ाएंगे लिखाएंगे दरोगा बनाएंगे तुमको। बोलते हैं मैं कलेक्टर बनूंगा। हाँ, कलेक्टर बनना चाहिए। हाँ, पढ़ाएंगे तो कलेक्टर तुमको ना, हम लोग केवल 12 तक पढ़ा सकते हैं। उसका से कलेक्टर बनने के लिए मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। मेहनत करोगे हम लोग खाली तुमको विश्वविद्यालय में भेज सकते हैं, लेकिन कलेक्टर बनने के लिए इम्तहान तो तुम्हें देना होगा ना। कलेक्टर बनने के लिए इम्तहान कौन देगा? दोगे ना इम्तहान? इम्तहान देना पड़ेगा ना। हाँ, अब बिटिया कहाँ है? तू भी कलेक्टर बनने के लिए इम्तहान तुमको देना पड़ेगा। हाँ, चतुर है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। हाँ, दोनों अच्छे हैं। ये पढ़ने में बहुत तेज है। तुम क्या बनोगी? ये भी कलेक्टर बनेगी। दोनों कलेक्टर बनेंगे। बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, ये छोटी सी जो होती है वो हम कर दिए। भगवान है भगवान। कर रहे हो यार, भगवान है भगवान। अरे भगवान बहुत बड़ी मदद करता है। हाँ, बहुत बड़ी मदद करता है। तुम लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम बोल रहे पढ़ेंगे लिखेंगे दरोगा बनेंगे ना, वही पढ़ाएंगे लिखाएंगे दरोगा बनाएंगे तुमको। बोलते हैं